प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज हम बहुत आनंदित हैं, हर्षित हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। सर्वसदा हमारे साथ बना रहने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की तारीफ हो, उसकी महिमा हो। और उस खुदा ने आज एक बार फिर से हमें और आपको ये मौका दिया कि हम उसकी हम्दो सना करें, उसकी तारीफ करें और उसके कलाम को सुन सकें, समझ सकें। आमीन, हालेलुया। आइए आप लोग मेरे साथ तैयार रहें और आज खुदावंद के कलाम से हम देखेंगे मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा था, मुझे उभार रहा था बार बार। और कई बार बहुत सारे जवान मुझसे बात करते हैं कि पास्टर जी, लोग बोलते हैं पवित्र बनो, पवित्र बनो। तो हम जानना चाहते हैं कि हम पवित्र कैसे बन सकते हैं। उसका जो मापदंड है वो क्या हो सकता है। हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आमीन। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे प्रियो। अक्सर हमारे जवान हैं, हमारे विश्वासी हैं, इस कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं जो हमारी लाइफ में होती ही हैं। तो लिहाजा क्या होता है कि हम पवित्रता के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, है ना। हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है कि अरे पास्टर जी, हम तो मनुष्य हैं, हम तो मिट्टी हैं, हमसे तो गलतियां मिस्टेक होती हैं। लेकिन हमारा प्रभु जानता है कि हमारा हृदय बिल्कुल तैयार है, लेकिन शरीर जो है वो दुर्लभ है, यानी कि कमजोर है। हालेलुया। तो मैं लोगों को एक ही एडवाइस देता हूं मेरे प्रियो कि आप दो पार्ट्स तैयार करें। एक का हेडिंग बनाए शौक, यानी कि आपके शौक क्या क्या है ना। दूसरा करें गलती, कि आप क्या क्या गलती अपने जीवन में करते हैं। तीसरा कॉलम बनाए पाप। अब थोड़ा समय प्रभु के आत्मा के साथ बैठिए और लिखिए कि आपके जीवन में पाप क्या है, क्या गलतियां हैं, क्या आप गलतियां करते हैं, और कौन से शौक हैं जो आप करते हैं। कोई आपको नहीं बताएगा, आपको प्रभु का आत्मा बताएगा। आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। आमीन। और आप ये देखेंगे कि आपको खुद प्रॉब्लम होगी ये डिसाइड करने में कि क्या गलती है और क्या पाप है और क्या आपके शौक है। बस यही कंफ्यूजन है हमारे मसीह समाज में कि क्लियरली जो सेवक हैं वो क्लियरली नहीं बता पाते। तो ये आप काम कीजिए, प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। और निरंतर हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप देख सकेंगे कि आपको पवित्र कैसे बनना है। आइए हम परमेश्वर के कलाम की तरफ चलेंगे। आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम से मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। आमीन। मेरे प्रियो, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। और इसके लिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा हम प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु, और आपको धन्य कहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, आज का कलाम, आज का वचन, आज का बीज प्यारे प्रभु जो बोया जाता है, सच में प्रभु एक अच्छी और उपजाऊ भूमि पर गिरने वाला बन सके, जिससे 100 गुना फल लाने वाला बने। मेरे पिता, सारी आदर, सारी महिमा आपको मिलने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आइए ये थोड़ा सा समय हम खुदावंद के कलाम से देखेंगे और मेरे साथ आप निकालें यहूदा की पत्री, उसका 23 पद। यहूदा का पत्र
23 वर्ष यहां इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आमीन, हालेलुया। ये वर्ष बार बार मुझे टच करती है, बार बार टच करती है, बार बार पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। लिखा है बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। मिनिस्ट्री का ये पहला स्टेप है। आज जबकि हम पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, भविष्यवक्ता हैं, प्रीचर हैं, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो पहला कर्तव्य बनता है, जो पहला कार्य बनता है, वो ये बनता है कि जो लोग नरक के द्वार पर हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, पहला कार्य यह है कि हम उनके लिए फुर्ती करें। आमीन। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए अपने वो सारे एफर्ट्स का इस्तेमाल करें कि हम उनको बचा सकें। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में उन लोगों को बचा सकें। और वो जोश हमारे अंदर होना चाहिए, जैसे कहीं आग लग जाती है और आग को बुझाने के लिए हम एकदम फुर्ती से बढ़ते हैं और आग को बुझाते हैं, और जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालते हैं। सेम वही, हमें आलसी नहीं होना है, हमें समय खराब नहीं करना है, हमें देर नहीं करनी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि कुल्हाड़ा जो है वो जड़ पर रखा हुआ है। आमीन। समय बहुत नजदीक है मेरे प्रिय, इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। अगर आपके अंदर वो दर्द नहीं है, वो पेन नहीं है, वो पैशन नहीं है आत्माओं को बचाने का, लोगों को बचाने का, तो मेरे प्रियो आपकी कॉलिंग नहीं है मिनिस्ट्री की। इफ यू डोंट माइंड, अगर किसी के अंदर लोगों को बचाने का जुनून नहीं है, आत्माओं को बचाने का जुनून नहीं है, गॉस्पल प्रीच करने का जुनून नहीं है, तो मेरे मित्रों आज फैशन का दौर है। बहुत सारे सेवक अपने एंजॉयमेंट के लिए प्रभु की सेवा में आ जाते हैं। रियल कॉलिंग का मतलब है हमारे अंदर दर्द होना है कि हमें लोगों को बचाना है, हमें आत्माओं को बचाना है, हमें लोगों को जीत कर प्रभु के राज्य में लेकर आना है। ये खुदावंद का कलाम आज बोल रहा है। आगे लिखता है और बहुतों पर भय के साथ दया करो। आमीन। भय के साथ दया मतलब इस भय के साथ कि यदि ये आत्मा बिना बचे नाश हो गई, बिना यीशु मसीह को जाने नाश हो गई, तो इसका जो अपराधी होगा, इसका जो दंड होगा, वो प्रभु हमसे लेगा। न्याय के दिन परमेश्वर हमसे लेगा कि ये तेरा मित्र था, ये तेरा दोस्त था, ये तेरा पड़ोसी था, ये तेरे सेवकाई के क्षेत्र में था, इसको तूने कलाम क्यों नहीं सुनाया? हालेलुया। इसको क्यों नहीं बचाया? इसको उद्धार क्यों नहीं किया? ये बड़ी चीज है। और कभी कभी मित्रों ऐसा होता है कि हमारे पर्सनल जीवन के कारण, हमारे चालों चलन के कारण, हमारे बोल चाल के कारण बहुत से लोगों का उद्धार होने से रुक जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें उसका भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा कोई बिना उद्धार के ना रह जाए। इसलिए लिखा है बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो बहुत सीरियस चीज है। उस वस्त्र से भी हमें घृणा करनी है जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हमेशा याद रखिए, जब हम प्रभु यीशु में आते हैं तो हम शरीर के दास नहीं रहते। आमीन। हम आत्मिक बनते हैं, हम पवित्र बनते हैं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं, तो शरीर के द्वारा हमारे वस्त्र कलंकित ना हो। शरीर की जो इच्छाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उसको हम दबाना सीखे प्रभु यीशु में।
क्योंकि लिखा है जो शारीरिक की नाई चलते हैं वो शारीरिक होते हैं, और जो आत्मा की रीति पर चलते हैं वही आत्मिक लोग होते हैं। खुदावंत का कलाम कहता है, मेरे प्रियो, यदि तुम शरीर के लिए बोते हो तो शरीर की रीति से काटोगे, और यदि आत्मिक रीति से बोते हो तो आत्मा की रीति से काटोगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक मसीह जीवन, एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह विश्वासी का पहला कर्तव्य बनता है कि वो आत्माओं को बचाने के लिए, अपने प्रियो को बचाने के लिए जल्दी करे, फुर्ती करे, आलस ना करे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कलाम हमें आदेश देता है, शिक्षा देता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें तैयार रहना है, हमें आत्मा में तैयार रहना है, हमें प्रार्थना में तैयार रहना है, हमें परमेश्वर के पुत्र के रूप में तैयार रहना है, परमेश्वर के सेवक के रूप में तैयार रहना है। हमको याद रखना है कि हम प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 1 से 5 में अगर आप पढ़ेंगे तो यहां निकोदेमुस एक व्यक्ति है जो कि फरीसियों में से है। आमीन। फरीसी पढ़े लिखे आत्मिक लोग, सेवक लोग, उनमें से एक व्यक्ति है निकोदेमुस। निकोदेमुस कहता है, और निकोदेमुस कौन था? ये लिखा है खुदावंत के कलाम में 3 अध्याय उसका पहला पद में, निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। हालेलुया। आप समझते हैं यहूदी लोग कितने एजुकेटेड होते हैं, यहूदी कितने ज्ञानी होते हैं, यहूदी कितने धार्मिक होते हैं। उन यहूदियों का, एक तो फरीसी, फिर यहूदी, और तीसरा यहूदियों का सरदार, यानी कि हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन। ध्यान दीजिए, पावरफुल पर्सन, एजुकेटेड पर्सन और हाईएस्ट रैंक रखने वाला व्यक्ति आज बोल रहा है। दूसरे पद में लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, तू पृथ्वी का नहीं है, मैं विश्वास करता हूं, है ना, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया। ये यीशु मसीह को वॉच करते थे, यीशु मसीह पर निगाहें रखते थे। वो जहां जाता था, जहां से आता था, जहां चलता था, जहां लोगों से बात करता था, जहां प्रीच करता था, जहां लोगों को चंगा करता था, ये लोग, यहूदी लोग बहुत चालाक थे। ये फकीह और फरीसी लोग यीशु पर नजर बनाए रखते थे कि उससे एक गलती हो जाए और इन्हें मौका मिल जाए। आमीन। तो जब इन्होंने देखा उसमें कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है, परंतु वो अच्छी कार्य करता है, अच्छी बातें लोगों को बताता है, और इन्होंने देखा कि ये जो है, जो कार्य कर रहा है, वो कार्य कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की ओर से उसे आदेश ना मिले, परमेश्वर की ओर से उसे सामर्थ्य ना दी जाए, जब तक स्वर्ग से उसे ना दिया जाए तो ये एक्सेप्ट करता है। आमीन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। निकोदेमुस ने उससे कहा, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जब ये एक्सेप्ट करता है कि तू परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है,
तू साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि जो कार्य तू करता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तब यीशु मसीह इससे कहता है कि यदि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मा हो तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये निकोदेमुस, ये पढ़ा लिखा आदमी, ये हैरान हो जाता है, ये चिंता में आ गया। इसने यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, हे गुरु, एक बुजुर्ग, यानी कि मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूं, एक बुजुर्ग व्यक्ति कैसे अपनी मां के गर्भ में जाए और फिर दोबारा आए। आमीन। अगर आप अन्य जाति लोगों से बात करेंगे जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु के वचन को नहीं जानते, उनका भी आंसर कुछ इसी तरीके से होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर यहां क्या कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, हालेलुया, जल और आत्मा से ना जन्मे, तब तक वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां प्रियो, हमें बहुत सीखने की आवश्यकता है। आज हम बैप्टिज्म को लेकर लड़ते हैं। कोई कहता है तुम्हारा छिड़काव का बपतिस्मा है, कोई कहता है डूब का है, कोई कहता है झंडे का है, कोई कहता है डंडे का है। आई मीन्स ये सांकेतिक चीजों पर हम लड़ते हैं, लेकिन जो रियल चीज है बैप्टिज्म, उसको हम ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते हैं। यही कारण है कि हम नए सिरे से नहीं जन्म ले पाते। आज आप देखिए, आपके आसपास चारों तरफ सभी बैप्टाइज लोग होंगे, लेकिन नए जन्म पाया हुआ व्यक्ति बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति, यह बड़ी चीज है। तो परमेश्वर कहता है कि जल और आत्मा, हमेशा याद रखिए मेरे खुदा के लोगों, हम आदम की संतान थे, यानी कि आज संसार जो है वो आदम की संतान है। लेकिन आदम की संतान से जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वो हमारा पिता होता है, हम उसके पुत्र होते हैं, हम उसकी आत्मिक संतान बनते हैं, वो हमारा आत्मिक पिता बनता है। इसका मतलब है कि हमने हृदय से स्वीकार किया है, हमने एक्सेप्ट किया है उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में, और हमने एक नया जन्म लिया है। आमीन। तो हम ब्लड और आदम की जगह ब्लड ऑफ जीसस में कन्वर्ट होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति कन्वर्ट ना हो, उसका रियल कन्वर्जन ना हो, तब तक वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। यहां देखिए आप, मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, हमें चेंज होना बहुत जरूरी है। हमें आदम से नहीं, यीशु से जन्म लेना बहुत जरूरी है। हमें यीशु मसीह दिखाई दे, हमें यीशु मसीह की बातें दिखाई दे, हमें यीशु मसीह का नेचर और कल्चर दिखाई दे, हमें लोगों को यीशु मसीह दिखाई दे। आमीन। खुदावंत का कलाम कहता है कि तुम मेरी जीवित पत्रियां हो। हालेलुया। हम जीवित पत्री हैं। हमें लोग देखेंगे, हमें लोग पढ़ेंगे, हमसे लोग प्रभावित होंगे, हमसे लोग कहेंगे कि भाई मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ये बड़ी चीज है मेरे प्रियो। हमें देखना है कि हम किस तरीके से परमेश्वर में हैं, हम किस तरीके से बदलाव हो रहा है हमारे अंदर। बदलाव जरूरी है। अगर आपके अंदर चेंजेस नहीं हैं, आप समझ जाइए पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं कर रहा है। नए जन्म का मतलब है
चेंज इज लाइफ, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर नेचर, चेंज योर ब्लड। आपको ब्लड ऑफ जीसस कहलाना है, बनना है। आप प्रभु के राज्य में जा रहे हैं। आमीन। यदि आपके अंदर चेंजेस हैं, आप प्रभु के राज्य में जा रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि प्रभु मेरे अंदर, प्रभु का आत्मा जो है वो मेरे अंदर बड़े बदलाव को पैदा कर रहा है। निरंतर नए नए बदलाव हो रहे हैं, मैं चेंज हो रहा हूं। आप मेरे प्रियो, मैं घोषणा करता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 15 से 18 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 1 से 15 से 18 यहां इस प्रकार लिखा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। आमीन। हमारे प्रभु के धीरज को क्या समझो? उद्धार समझो। कभी कभी मेरे प्रियो हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त या कोई अलग पर्सन इतना बुरा है, हमेशा पाप की बातें करता है, पाप करता है, उसके अंदर कोई दया नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसका बहुत प्यारा ये जवाब है मेरे प्रियो। लिखा है, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। हालेलुया। परमेश्वर आप गलत काम कर रहे हैं फिर भी आपको दंड नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आप उसके धीरज को क्या समझो? उद्धार समझिए। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। परमेश्वर जानता है कि एक समय आएगा आप अपने करे पर पछताएंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे, आप रोएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में है आप। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने अपने दास को आपके लिए नियुक्त करके रखा है। परमेश्वर का दास एक दिन आपके पास आएगा, आपको सुसमाचार सुनाएगा, आप उसको सुनकर उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप घुटनों पर आएंगे, आप आंसुओं के साथ प्रभु के पास आएंगे, आप अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको अपना पुत्र बनाएगा, प्रभु आपको अपने राज्य में वारिस बनाएगा। परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा में है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। जब भी आप देखें कि ये देर क्यों हो रही है, परमेश्वर चाहता है कि लोगों का छुटकारा हो। हालेलुया। लिखा है, उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हालेलुया। आप देखते हैं पौलुस को, जानते हैं पौलुस को? पौलुस क्या था? हालेलुया। पौलुस साउल हुआ करता था। साउल, बहुत धन था उसके पास, बहुत संपत्ति थी, बहुत एजुकेटेड पर्सन था, बहुत पावर थी उसके पास, लेकिन उसकी सोच अलग थी, उसका बिलीव, उसका फेथ अलग था। वो यीशु मसीह के लोगों को सताने का कार्य करता था, यीशु मसीह के विश्वासियों को मारता था, उनको बुरा समझता था, उनकी टीचिंग, उनकी शिक्षाओं को बुरा समझता था। लेकिन आमीन, शायद यीशु मसीह के चाहने वाले, उस पर बिलीव करने वाले यही सोचते होंगे कि ये जो है पौलुस प्रभु के लोगों को सताता है, हमें सताता है, लेकिन परमेश्वर इससे कुछ नहीं कहता, परमेश्वर इसे दंड नहीं देता, परमेश्वर इससे सजा नहीं देता। मेरे प्रियो, वो नहीं जानते थे कि पौलुस जो है वो परमेश्वर की योजना में है। शाऊल जो है, शाऊल का जो चित्र है वो परमेश्वर की हथेली पर है। परमेश्वर उसे पकड़ने जा रहा है, परमेश्वर उसे अपना बनाने जा रहा है, परमेश्वर उसे चुन रहा है, परमेश्वर उसे स्थापित करने जा रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यदि आपके जानने में कोई ऐसे लोग हैं जो प्रभु को बुरा कहते हैं, तो आपको बुरा कहते हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए,
घबराइए मत, निराश मत होइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वो परमेश्वर की योजना में है, वो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे। यहां वो कहता है कि तू जानता है पौलुस को, आमीन, बहुत ज्ञानी था, बहुत एजुकेटेड था, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन जब जाना तो लिखा है कि पौलुस ने अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपना धन, अपनी पावर, सब कुछ को क्या समझा? कूड़ा समझा, कूड़ा, कचरा समझ के उसको अपने जीवन से अलग कर दिया और प्रभु यीशु मसीह जो उसको दर्शन देता था उस पर चलता था। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर उससे कहता था वो उस पर चलता था। आज मेरे प्रियो जरूरत है हमें, जो हमारे यहां जो ज्ञान हमने भर रखा हुआ है और शैतान हमें जो एटीट्यूड देता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत समझदार हैं, उसको प्लीज दूर करिए। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो उसको दूर कर देगा और पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और वो आपको बताएगा। हालेलुया। लिखा है ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। आज जो पौलुस साउल था वो आज पौलुस है। आज उसने अपना ज्ञान, अपना धन, अपनी दौलत सब साइड कर दी। आज वो क्या कर रहा है? जो पवित्र आत्मा उसको बता रहा है, जो यीशु मसीह उसको बता रहा है, आज वो कर रहा है। हालेलुया। जो कलीसियाओं को उजाड़ रहा था आज वो कलीसियाओं को बसा रहा है और बहुत स्पीड के साथ बचा रहा है, जोश के साथ बचा रहा है, जुनून के साथ बचा रहा है, मानो ये सोचकर बचा रहा है कि कोई भी व्यक्ति नर की आग में नाश नहीं होना चाहिए। इस जुनून के साथ बचा रहा है। आमीन। अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हालेलुया। तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। मेरे प्रियो, कितनी खतरनाक चीज है। कह रहा है कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रभु ही आपको बताएगा, पवित्र आत्मा ही आपको बताएगा। लेकिन आप ये ना सोचें आप अच्छे प्रीचर हैं, अच्छे पासवान हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत एजुकेटेड हैं, तो लिखा कि पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह उनका मतलब खींच तान के हमें नहीं निकालना है। आमीन। किसी भी बात को यदि पवित्र आत्मा हमें नहीं समझा रहा है तो हम उसको प्रचार ना करें अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे प्रियो ये बड़ी गंभीर बात है हमारे जीवन के लिए। आज यदि सेवक परेशान है, आज सेवक कर्जे में है, आज सेवक आर्थिक रूप से तंगी में है, आज अगर सेवक बीमार है, उसके परिवार में शांति नहीं है, उसके परिवार में टूट है, कारण यही है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को शो ऑफ करने के लिए परमेश्वर के वचन को खींच तान करके हम उसको प्रचार कर देते हैं और वो पाप, वो श्राप हम पर, हमारी मिनिस्ट्री पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर पड़ता है मेरे प्रियो। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। किसके नाश का? अपने ही नाश का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, आज खुदा का कलाम हमसे और आपसे बात कर रहा है। कुछ बातें गुप्त हैं, भेद की बातें हैं जो प्रभु का आत्मा आप पर स्पष्ट करेगा। आप पब्लिक में अपने आप को शो करने के लिए अपनी तरफ से उसको चीर फाड़ ना करें, क्योंकि ये आपके जीवनों को तबाह कर देगा। परमेश्वर का कलाम इस बात को बताता है, नाश का कारण बनते हैं। आगे पढ़िए। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग अपने ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो।
हालेलुया। ये विश्वासियों के लिए कह रहा है। ये अधर्मी जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ये सेवकों के लिए कर रहा है कि ये अधर्मी हैं, पवित्र आत्मा पे नहीं चल रहे, ये अपनी तरफ से वचन को खींच तान रहे हैं और ये विश्वासियों का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो। आपको स्थिर रहना है, आपको प्रभु यीशु में स्थिर रहना है, आपको उद्धार के सुसमाचार पर स्थिर रहना है, आपको परमेश्वर की सामर्थ पर स्थिर रहना है। कोई कुछ भी कह सकता है। हम अंत के दौर में चल रहे हैं मेरे प्रियो। बहुत सारे नबी, बहुत सारे प्रॉफिट, बहुत सारे लोग बाइबल बगल में दबाकर जो उनके मन में आता है वो जोश में प्रचार करते हैं और उसका दंड भी भोगते हैं, सजा भी भोगते हैं, लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि दुष्ट ने उनके हृदय को हठीला बना दिया है। वो पब्लिक जुटाने के लिए, वो धन कमाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कुछ भी प्रचार करते हैं और मेरे प्रियो उससे उन्हें और उनके परिवार को नुकसान होता है। आमीन। 18वां पद लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग तक होती रहे। हालेलुया। यीशु मसीह में, उसकी सामर्थ्य में, उसके कार्य में निरंतर बढ़ते चले जाओ, क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा नाम हमें नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सके। एक ही नाम है, केवल यीशु मसीह, और वो नाम है युगा युग। एक ही नाम है। आमीन। कोई प्रॉफिट, कोई भविष्यवक्ता हमेशा बना नहीं रहता। बाइबल में बहुत सारे नबी, बहुत सारे पैगंबर, बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, जन्म लिया और मृत्यु का स्वाद चखा, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जिसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, उसने मृत्यु को हराया और वो आज भी जीवित है, मेरे साथ जीवित है, आपके परिवारों में जीवित है, आपके शरीरों में जीवित है, और आज भी वो निरंतर कलीसिया में कार्य करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज का कलाम आप सबको आत्मिक बल दे। तो मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, इसको आज हमने देखा। मसीह जीवन में एक जुनून होना चाहिए आत्माओं को बचाने का, एक ईमानदारी, एक वफादारी होनी चाहिए काय का, कि जो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे वो प्रचार करना है, अपनी तरफ से बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, क्योंकि उससे विश्वासियों को दिल को ठेस पहुंचती है। लोग गलत तरीके से शैतान के जाल में फंस सकते हैं। आमीन। दूसरी चीज, हमें जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी शक्ति, जो पावर है, उसको हमें दूर रखना है। हमें पवित्र आत्मा में रह करके बात करनी है, पवित्र आत्मा में रह करके खुदावंद के कलाम से सीखना है और उसको लेकर के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। निरंतर मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आत्मिक उन्माद में भरे, आपके परिवारों को आशीषित करे। आप जो कुछ प्रभु से मांग रहे हैं आज के दिन में, प्रभु आपको दे। मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता हूं और मैं विनती करता हूं, आप लोग भी हमारे लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए